सनातन धर्म मेरा आदर्श है और मैं पूरा सम्मान करता हूँ और बजरंगबली का भी सम्मान करता हूँ। मैं जब निकलता हूँ ना रास्ते से और कहीं पर प्रसाद बढ़ता है तो मैं ये नहीं देखता कि ये मंदिर का है या गुरुद्वारे का है या मस्जिद का है। प्रसाद और तबरुक में कोई फर्क नहीं है, फर्क है हमारी सोच में, जो कि सोच इन जैसे लोगों ने हमारे बीच में पैदा की है, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और मैं आज बीजेपी वालों से प्रश्न करता हूँ, वो बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि राम राज्य लाना चाहते हैं, और आपने क्या बोला कि मॉडल जमाना। हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या मॉडल हैं? क्या मॉडल हैं? हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी क्या वो मॉडल हैं? वो क्या बताते हैं कि सनातनी बनो, सन्यासी बनो, शिक्षित बनो, तेल कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जले भी तेरे बाप का। ऐसा गुंडों जैसा जैसे बेहोड़े नहीं होते हैं जिस लिहाज में बोलते हैं, ऐसा हनुमान जी को वहाँ पे दर्शाया गया। तो आज हमारे प्रभु श्री राम का, हमारे प्रभु हनुमान जी का अपमान हो रहा है। मैं तो यहाँ तक भी सुन लिया कि हमारे हनुमान जी देवता है ही नहीं, भगवान है ही नहीं। मैं उन मूर्खों से पूछ कहना चाहता हूँ जो ऐसी बातें करते हैं। हनुमान जी हमारे रुद्र अवतार महादेव के 11वें रूप हैं, नहीं जानते हो तो जान लेना। हम आपको बता दे रहे हैं, इन्होंने हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने का काम किया है, और बीजेपी के सरकार के जितने भी करिंदे हैं मैं उनको भी चेतावनी देना चाहता हूं, अगर हिंदुओं के आन बान सम्मान से आप खिलवाड़ करेंगे। श्री राम और बजरंगबली के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब वक्त आ गया है 2024 में बजरंगबली ना खुद इनको ऐसा धुतकारेंगे कि ये अपने वापस भी नहीं आएंगे। आदि पुरुष फिल्म पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, और नेपाल में फिल्म को पूर्णतः बैन कर दिया गया। कैसे आप देखते हैं इसको? जय श्री राम, जय भारत माता। आप बता रहे हैं कि आदि पुरुष को बैन नेपाल ने कर दिया है। मैं नेपाल के सीएम को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे हिंदू धर्म को और सनातन को और प्रभु श्री राम के आदर्शों का मान रखा। इसलिए पहले मैं नेपाल के सीएम को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और पत्रकार महोदय, आपसे बता देना चाहता हूँ कि ये आदि पुरुष के जो लेखक हैं, मनोज, क्या नाम है उनका? मनोज मुत्तसी, उनका नाम भी मुझे नहीं आता है, शुक्ला लिखते हैं आप, शुक्ला है, ठीक है। वो 45 मिनट हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उनको अपना समय दिए और उनके मार्गदर्शक में बनाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शक में फिल्म बनाई गई है। और कैसे कह सकते हैं भैया, मनोज मुस्तफी खुद बोल रहे हैं, जो शुक्ला जी हैं वो खुद बोल रहे हैं कि ये प्रेरणा मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से लिया हूँ। और दूसरा सबूत हमारे भारत देश के 8 सीएम ने इस फिल्म को सिग्नेचर कर बहुत ही अच्छा बताने का कार्य किया है। अब मुझे तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे उत्तर प्रदेश के भगवाधारी योगी आदित्यनाथ महाराज जी इस फिल्म पर एक बार भी पड़ताल नहीं किए और उन्होंने सिग्नेचर करने का काम कर दिया कि बहुत ही अच्छा फिल्म बनाया गया। इससे भी पहले कांग्रेस के समय में बनाई गई थी, रामानंद सागर से लिया गया था, उसका राइटर एक मुसलमान था, लेकिन हिंदुस्तान क्या विदेशों तक उस रामायण का सार अब बहुत सम्मान किया गया। कपिल जी बात सुनिए, सीधी बात आइए, ये कहा जा रहा है कि जो समय है, समय का था मॉडल जमाना, मॉडल हिसाब से ये मॉडल रामायण है। बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने पत्रकार महोदय, और मैं आज बीजेपी वालों से प्रश्न करता हूँ। वो बोल रहे हैं कि राम राज्य लाना चाहते हैं, और आपने क्या बोला कि मॉडल जमाना। हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या मॉडल हैं? क्या मॉडल हैं? हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी क्या वो मॉडल हैं? वो क्या बताते हैं कि सनातनी बनो, सन्यासी बनो, शिक्षित बनो। और आप बता रहे हैं मॉडल जमाने से हनुमान जी का जो रूपरेखा आदि पुरुष में दिखाया गया है, ये हनुमान जी का रूपरेखा है नहीं, ठीक है। आप मुझे देख लीजिए, यहाँ एक बार कैमरा दिखाएंगे, कितने यहाँ पे हनुमान जी की, प्रभु श्री राम की सेना अगल बगल विचरण करती है। यहाँ पे हमेशा हमारे साथ रहते हैं, इसलिए रहते हैं क्योंकि दिल सच्चा है।
हम इनसे प्रेम करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। और आप बता रहे हैं कि आदि पुरुष में हनुमान जी का डायलॉग्स कैसे है। जैसे आजकल के विलन नहीं बोलते हैं, आजकल के हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्मों में तेल कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जले भी तेरे बाप का, ऐसा गुंडों जैसा जैसे बेहोड़े नहीं होते हैं जिस लिहाज में बोलते हैं, ऐसा हनुमान जी को वहाँ पे दर्शाया गया। साधारण भाषा का प्रयोग किया गया। हम संस्कृत भाषा बोलते हैं और संस्कृत भाषा हमें मर्यादा में रहना सिखाती है। हमारी सनातन जो है मर्यादा में रहना सिखाती है और हमारे मुंह से मिठास निकलती है। हमारे मुंह से दुश्मन के लिए भी शब्द गलत नहीं निकलते हैं। आपकी भावनाओं का ठेस नहीं पहुंचा? हमारी भावनाओं का नहीं, हिंदुस्तान की सभी हिंदुओं की आत्मा को इस फिल्म ने झकझोर दिया है और मैं नेपाल के सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद 300 करोड़ कमा गई। पैसे पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। हम तो कह रहे हैं ना, पठान मूवी भी है, पठान मूवी आई थी अभी पहले, हमारी एक हिंदू अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जी थी, उसमें सभी दल, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, एक बहन के साथ कितना दुर्व्यवहार किए, हॉलों को जलाया गया। आज मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, कहाँ तुम्हारे जमीर चले गए, कहाँ तुम्हारे जमीर मर गए है, जो आज हमारे प्रभु श्री राम का, हमारे प्रभु हनुमान जी का अपमान हो रहा है। मैं तो यहाँ तक भी सुन लिया कि हमारे हनुमान जी देवता है ही नहीं, भगवान है ही नहीं। मैं उन मूर्खों से पूछ कहना चाहता हूँ जो ऐसी बातें करते हैं। हनुमान जी हमारे रुद्र अवतार महादेव के 11वें रूप हैं, नहीं जानते हो तो जान लेना। मनोज शुक्ला जी का एक बयान है, उन्होंने कहा है कि जब इस फिल्म को हमने लिखा तो बहुत त्याग किया, हम चप्पल उतार देते थे जब लिखते थे कहानी। अच्छा, चप्पल उतार दिए, वो त्याग है, वो त्याग है, चप्पल उतार दिए। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सबसे बड़ा त्यागी थे। उनको रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, विश्व की डंका बज गया उनके नाम से। विश्व में उन्होंने ऐसा त्याग किया कि अंग्रेज भी इन राम शब्द का उच्चारण करना चालू कर दिए। आज हमारी धरती पे छोटे से लेकर बड़ों तक आप पूछेंगे तो महात्मा गांधी तो आप ये बताओ सीधा और आप बता रहे चप्पल त्याग देना, चप्पल त्याग नहीं देना। ये राक्षस लोग हैं, ये अपने आप को केवल बताना चाहते हैं कि ये चप्पल त्यागना कोई त्याग है। अभी हमारा सावन का महादेव की यात्रा निकलने वाली है, आप देख लीजिएगा, इतने बड़े बड़े हमारे महादेव के भक्तों के पैरों में छाले पड़ जाएंगे कांवर लेके जब चलते हैं। अरे शुक्ला जी का भी तो त्याग है, चप्पल उतार के। शुक्ला नहीं, मैं बता रहा हूँ, इस शुक्ला का जो उतारेगा मैं 21 लाख रुपया दूंगा, 21 लाख रुपया दूंगा। हमारे कोई चैनल इसका समर्थन नहीं करते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं, इन्होंने हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने का काम किया है और बीजेपी के सरकार के जितने भी करिंदे हैं मैं उनको भी चेतावनी देना चाहता हूं, अगर हिंदुओं के आन बान सम्मान से आप खिलवाड़ करेंगे। ऐसी पठान पिक्चर आई थी, पठान पिक्चर में भी यही बोला था कि भगवा रंग का अपमान है, उसमें भी जो गला काटने का बोला था, उसमें भी पैसे देने का। मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, मैं उसी पे बोला, मैं उन्हीं को बोलना चाहता हूँ, मैं उन्हीं को सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो दुपक के बैठे ना, फिनाल इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि जो अंधभक्त बन के बैठे हो ना, केवल हिंदू मुस्लिम करना। पठान का मामला और था, लोगों की भावनाएं आहत हुई थी। हम आपको सीधी साफ लफ्जों में बता दें, बता दो। हम आपको सीधी साफ लफ्जों में बता देना चाहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री अशिक्षित हैं और उन्होंने देश में कुछ किया है तो इतिहास बदलना और फिल्म बनाना, डंका बज रहा है। फिल्म इसलिए बना रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस ही, हिंदुस्तान की जनता आपस में लड़े और मुझसे कोई रोजगार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, मेरे बारे में कुछ ना प्रश्न किया जाए और 2024 का सत्ता में। अच्छा, ये कहाँ लिखा है कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए? हाँ, क्या जी? प्रधानमंत्री हमारा पढ़ा लिखा होना चाहिए, कहाँ लिखा है ये? भाई एक बात बताइए, ये तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया कि राजा गुणवान होना चाहिए, राजा विद्वान होना चाहिए, राजा दयावान होना चाहिए। सर्वगुण संपन्न है मोदी जी। सर्वगुण संपन्न नहीं, सबसे पहला जुमला
15 लाख रुपया दूंगा जनधन अरे खाते 15 लाख की कोई दूसरा जेब नहीं जुमला थी भाई। दूसरा जुमला कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। मिलियन। तीसरा जुमला कि महंगाई कम करूंगा। जो योग्य है उन्हें ठीक मिली है। है नौकरी। कौन योग्य है? काबिल। अरे जो जो योग्य देश है। का प्रधानमंत्री है वो खुद योग्य नहीं है। वो आत्मनिर्भर भारत बनाता है, वो खुद आत्मनिर्भर नहीं है। वो बिजनेसमैनों और बाहुबलियों के बर्दाश्त नहीं दबाव हो में रहा, चलता इंडिया है। हुई। बाहुबलियों को बिजनेसमैनों के दबाव में चल रहा चलो है। आते हैं आपके पास। हाँ मेहताब जी, जी बताइए। आपको ये आदि पुरुष फिल्म कैसी लगी? बिल्कुल बकवास, बिल्कुल बकवास लगी, बिल्कुल बकवास। और देखिए आप कैसे बकवास है? ग्रंथों के से खिलवाड़ किया गया है। हाँ और मैं एक मुस्लिम परिवार से आता हूँ, हाँ मैंने खाली ट्रेलर देखा है। आप अच्छा। बताइए श्री राम या बजरंग बली कहीं गालियाँ देता सुना भगवान को आपने? हाँ। आज कहाँ मर गए वो, कहाँ चले गए अंधभक्त जो ये कहते थे पठान फिल्म जब आई थी कि हम टाइटैनिक जहाज बीच में खड़ा कर देंगे, हम ये कर देंगे, मगर रिलीज नहीं होने देंगे। अरे भाई ये आदि पुरुष फिल्म बनी है, सीता माँ का कैसा किरदार दिखाया आपने? उनको दुपट्टा तक नहीं ढकने दिया जा रहा क्या? ऐसा किरदार था सीता माँ का? अच्छा इससे पहले अपमान नहीं है? इससे पहले फिल्म आई थी कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी। जब आपसे प्रधानमंत्री सभी लोग कह रहे थे कि देखो, तब तो आप देखते नहीं। अब इस फिल्म में ऐसा क्या जो आप देखने को मना कर रहे हैं? देखिए अभी तक जितनी फिल्में आई हैं सब विवादित है, चाहे वो कश्मीर फाइल हो, चाहे वो 72 हो रहे हो, चाहे वो केरला स्टोरी हो, चाहे अब ये विवादित फिल्म आई है, काट लेगा तो कॉपीराइट। ये फिल्म जो आई है हाँ आदि पुरुष। आदि पुरुष, ये भी सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। आपकी कैसे पहुंच गई? क्या कह रहे हैं आप? आपकी भावनाओं का हद कैसे पहुंच क्या गई? आप ही मानते हो श्री राम को या बजरंग बली को? हाँ। हमने भाई सनातन धर्म का मैं सनातन धर्म मेरा आदर्श है और मैं पूरा सम्मान करता हूँ और बजरंग बली का भी सम्मान करता हूँ। मैं जब निकलता हूँ ना रास्ते से और कहीं पर प्रसाद बंटता है तो मैं ये नहीं देखता कि ये मंदिर का है या गुरुद्वारे का है या मस्जिद का है। प्रसाद और तबर्रुक में कोई फर्क नहीं है, फर्क है हमारी सोच में, जो कि सोच इन जैसे लोगों ने हमारे बीच में पैदा की है। ये इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। आज कहाँ मर गए ये सब, कहाँ चले गए? जब भी कुछ बात होती है आप बीजेपी को ले आते हो बीच में। क्यों कोई नहीं मूवी लाए? आ गई तो बीच में आए भाई थे। क्यों ना लाए? कांग्रेस के समय में क्यों नहीं लाए? आज जो फिल्में बनाई जा रही है ना, सिर्फ भारत की संस्कृति को तोड़ने के लिए बनाई जा रही है, देश को तोड़ने के लिए बनाई जा रही है, देश की अखंडता को खत्म करने के लिए बनाई जा अच्छा, इस रही है। पिक्चर में हिंदू मुस्लिम नहीं है? सैफ अली खान है कि नहीं है इस पिक्चर में? देखिए अगर काश थोड़ा सा करैक्टर है उनका, अगर उसकी जगह शाहरुख खान होते या सलमान खान होते तो अब तक बहुत कुछ हो चुका होता भारत में। क्योंकि ये धर्म की राजनीति करते हैं, ये श्री राम और बजरंग बली के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब वक्त आ गया है 2024 में, बजरंग बली ही ना खुद इनको ऐसा धुतकारेंगे कि ये आपके वापस भी आएंगे, 2024 के बाद वापस भी नहीं आएंगे। भाजपा के साथ है, जय श्री 20 राम के साल नारे तक लग रहे कहीं नहीं जाने हैं, वाली देख रहे हो? बीजेपी। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, बजरंग बली उनके साथ हैं। देखिए जय श्री राम का नारा लगाने से किसी को भूखे को हाँ, खाना नहीं मिलेगा, किसी को नंगे को कपड़ा नहीं मिलेगा। हाँ, या मैं नारा लगाने लगूं नारे तकबीर अल्लाह अकबर का, जनता को चाहिए रोजगार, हाँ। जनता को राशन चाहिए मिलता काम। है? 5 किलो राशन 5 किलो 80 राशन। करोड़ जनता को भिखारी बना दिया इन्होंने, भिखारी अच्छा, जिसे कहते हैं भिखारी। क्या राशन से पेट भर जाएगा? राशन से अलग और भी चीजें हैं, तेल है, चीनी है, दाल है, किचन के और भी काम है। अच्छा मेहताब जी, ये कहा जा रहा है कि फिल्म में कुछ डायलॉग चेंज किए जा रहे हैं, तो अब तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चेंज नहीं, आप एक बात बताइए, सीता माँ का जो किरदार दिया गया है, जो हीरोइन है इसका, मैं उनका नाम नहीं जानता, क्या ऐसा कैरेक्टर था सीता माँ का कि उनको पल्लू भी नहीं ढकने दिया जा रहा? कैसी बात तो करें? ये तमाम- रामायण में भी, ये रामायण में बदलाव है। तमाम जो सीएम ने साइन करके दिए, फिल्म की तारीफ की है, तो वो लोगों को क्या समझ नहीं है? ये आज के रावण है, रावण जो ये बहुत बड़ी बात कह रही है। बहुत बड़ी बात नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। हैं? ये आजकल के रावण हैं। इन जैसे लोगों ने नहीं ना
देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। अच्छा जी। तो आप फिल्म नहीं देखने जाएंगे? देखी नहीं मैंने, ना मैंने 72 रूल देखी, ना कश्मीर फाइल्स देखी, ना धकेला। जो विवादित फिल्में हैं उन पर बैन होना मतलब चाहिए। 72 रूल से भी आपको तकलीफ? ऐसे प्रोड्यूसरों को जेल में डालना चाहिए। और देखिए प्रभास की जगह मैंने फिर कहा, अगर शाहरुख खान या सलमान खान होते ना तो अब तक देश में तहलका मच गया होता। आग तब भी आप आग विरोध जली होगी। करते? बिल्कुल करता, बिल्कुल विरोध करता। नहीं तो 72 रूल का भी विरोध कर रहे हैं? कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। वो तो आपके मजहब से जुड़ी हुई है। देखिए मेरी बात सुनिए, हाँ। जैसा 72 हुर में दिखाया गया है कोई ऐसा नहीं है। हाँ। मैं भी मुस्लिम परिवार से हूँ। ये सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करना है, उसको बदनाम करना। और ये भाजपा का जो ना, ये भाजपा की फितरत रही है, जब तक मुसलमान इनकी राजनीति में नहीं हो ना तो जब तक इन्हें मजा नहीं आता। तो क्या आप सरकार फिल्मों पे ज़्यादा जोर दे रही है बजाय डेवलपमेंट के, विकास के, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के? तो इस पर क्या कहेंगे? ये सिर्फ दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं। इनके पास है कुछ नहीं, ना रोजगार है ना काम है। देश को इन्होंने बजाय आगे बढ़ाने के 100 साल पीछे कर दिया। आज देख लीजिए क्या हो रहा है अमेरिका में। गोदी मीडिया तो दिखाएगी नहीं, विरोध किया जा रहा है पोस्टर हाथ में लेकर। चाहे पहलवान बेटियों का मुद्दा हो, किसानों का हो, या अल्पसंख्यकों का हो, या दलितों का हो। सवाल करती है एक रिपोर्टर, प्रधानमंत्री जी मौन बन जाते हैं, 33 मिनट चुप रहते हैं, बाइडेन के चेहरे को देखते हैं। और दुर्भाग्य ये है, अगर काश प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो कुछ समझते भी सवाल का जवाब। बाइडेन के चेहरे को देख रहे हैं जब बाइडेन ने उसका जवाब दिया है।